नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अब ट्रैफिक पुलिस से उलझे तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने गलत चालान किया तो उसके खिलाफ भी होगी विभागीय कार्यवाही। धौलपुर जिले के युवा एसपी धर्मेंद्र सिंह पुलिस की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने और जिले में कानून का राज कायम करने के लिए अपनी पूरी इंजीनियरिंग लगा रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने यातायात पुलिस धौलपुर के कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस कर्मियों को विशेष प्रकार का बॉडी वॉर्न कैमरा दिया है, जिसे पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था सुचारू करने और चालान काटने के दौरान उपयोग में लेंगे। यह कैमरा हमेशा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के कंधे के पास लगा रहेगा। ऐसे में यदि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा चालान काटने के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से उलझा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है, क्योंकि आम आदमी द्वारा किया गया व्यवहार ट्रैफिक पुलिस कर्मी के कंधे के पास लगे वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, जिससे वह झूठ भी नहीं बोल पाएगा और यह अभद्रता का वीडियो सबूत के तौर पर न्यायालय में भी जरूरत पड़ी तो पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह आईआईटी इंजीनियर है। ऐसे में उनका तकनीकी दिमाग, ज्ञान और कौशल काफी अच्छा है, जिसे वे पुलिस की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाने में बखूबी लगा रहे हैं। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस धौलपुर को विशेष प्रकार के वीडियो कैमरे दिए गए हैं, जिन्हें यातायात कर्मी अपने कंधे पर लगाकर दिन भर कार्य करते हैं और इसमें सारी रिकॉर्डिंग होती रहती है। ऐसे में पुलिस के कार्य में पारदर्शिता आएगी। इससे आम आदमी को भी राहत मिलेगी, क्योंकि पुलिस भी आम आदमी के साथ नियम विरुद्ध कार्रवाई करती है तो वह भी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। लोग यातायात पुलिस पर नहीं लगा पाएंगे झूठे आरोप। एसपी सिंह ने बताया कि पुलिस और यातायात पुलिस का कार्य बेहद चैलेंजिंग होता है। इसे लेकर लोग कई बार पुलिस पर झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, जिससे पुलिस की छवि खराब होती है। लेकिन अब सारी चीज वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी, जिससे पुलिस पर कोई झूठे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा पाएगा और पुलिस की छवि खराब होने से बचेगी। इसके अलावा किसी विपरीत परिस्थिति में यह कैमरा पूरी तरह सबूत का कार्य करेगा, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को जरूरत पड़ने पर न्यायालय के समक्ष भी पेश किया जा सकेगा। कैमरे में 1.5 महीने तक का डेटा रहता है स्टोर। यातायात पुलिस धौलपुर के प्रभारी मंगतूराम ने बताया कि एसपी की ओर से यातायात पुलिस धौलपुर को 8 बॉडी कैमरे दिए गए हैं, जिन्हें लगाकर दिन भर ट्रैफिक पुलिस कर्मी कार्य करते हैं। टीआई मंगतूराम ने बताया कि इन कैमरों में करीब 1.5 महीने का डेटा स्टोर रहता है। वहीं एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इन कैमरों की मेमोरी फुल होने के बाद इनके डेटा को बकायदा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एसपी ऑफिस धौलपुर में सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद इसे रिस्टोर करके उन्हें कार्य में लिया जाता है। पुलिसकर्मी ने गलत चालन किया तो उसके खिलाफ भी होगी कार्यवाही। एसपी ने बताया कि कई बार यातायात पुलिस की ओर से लोगों का आरोप होता है कि उनका चालान गलत भरा गया है। एसपी ने बताया कि अब यदि ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी आम आदमी का चालान गलत भरते हैं तो इसे लेकर आम आदमी मेरे से शिकायत करे, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मी के कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कराई जाएगी।
जिसमें यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी की ओर से चालान गलत तरीके से भरा गया है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि कई बार इस तरीके की शिकायतें आती है कि सारे कागजात मौके पर मौजूद होने के बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी अपना टारगेट पूरा करने के लिए गलत तरीके से लोगों के चालान भर देते हैं। यदि कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी अब ऐसा करता है तो इसकी शिकायत धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह से करे। वे पूरे मामले की जांच कराएंगे और ऐसे ट्रैफिक पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। हम टीआई के पद पर रहते हुए और धौलपुर के जो गैर कानूनी वाहन चालक जो गैर कानूनी नियम से चलते हैं उनको सबसे पहले कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है कि भाई आप हेलमेट पहन के ही चलें, इससे जनहानि हो रही है और होंगे। सीट बेल्ट लगा के चलें, दारू पी के वाहन नहीं चलाएं और अपना व सामने वाले का ख्याल रखते हुए यातायात नियमों का पालन करें। इसके लिए अगर कोई बदतमीजी करता है हमारे सामने या वो कहता है, गलत बोलता है या किसी भी व्यक्ति का नाम लेता है या उसकी धौंस देता है तो हमारे लिए हमारे अधिकारियों द्वारा और हमारी सरकार द्वारा हमें कैमरे दिए गए हैं जो हमारी वर्दी पे 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। तो उनकी हम रिकॉर्डिंग करके और हमारे अधिकारियों को बताते हैं और उनके खिलाफ जो भी वो बदतमीजी से पेश आते हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ हमने कई की हैं और करेंगे भी। हमारी जो प्योरिटी है या हमारा जो कर्तव्य है उनको हम पूरी तरह से अलाउ करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक होगा, जितना होगा, हम यातायात नियमों का पालन कराएंगे और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। महंगे केमिकल से बचने आरसीएल फैक्ट्री प्रशासन अन्नदाता के हक पर डाल रहा डाका। गुरुवार आधी रात को कृषि विभाग धौलपुर और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी में पकड़े थे डीएपी के अवैध कट्टे। गुरुवार की रात को कृषि विभाग धौलपुर ने पुलिस के साथ मिलकर आरसीएल उर्फ बारूद फैक्ट्री धौलपुर में छापेमारी की थी, जिसमें फैक्ट्री के अंदर डीएपी खाद के 5.5 कट्टे अवैध रूप से पकड़े गए थे, जिसे लेकर कोतवाली थाना धौलपुर में फैक्ट्री प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में फैक्ट्री प्रशासन का तर्क है कि हम पेड़ों में डालने के लिए डीएपी लेकर आए थे, लेकिन फर्स्ट ट्रैक धौलपुर द्वारा की गई पड़ताल में सामने आया है कि फैक्ट्री प्रशासन महंगे केमिकल से बचने के लिए अपने प्रोडक्शन में डीएपी खाद का उपयोग अन्नदाता के हक पर डाका डालते हुए अवैध रूप से कर रहा था। आपको बता दें कि डीएपी खाद किसानों की खेती के काम में आती है और इसका व्यावसायिक चीजों में उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन नियम विरुद्ध फैक्ट्री प्रशासन इसका उपयोग कर रहा था। सूत्रों की माने तो आरसीएल फैक्ट्री में होने वाले प्रोडक्शन में थाई यूरिया नामक केमिकल की आवश्यकता पड़ती है, जो काफी महंगा आता है। इस महंगे केमिकल की जगह फैक्ट्री प्रशासन किसानों की हक की चीज डीएपी खाद पर डाका डालते हुए प्रोडक्शन में अवैध रूप से काफी लंबे समय से डीएपी खाद का उपयोग कर रहा है, जिससे फैक्ट्री प्रशासन को तो काफी बचत हो जाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के हक पर डाका डालने जैसा है। जब किसान को डीएपी खाद की आवश्यकता होती है तो यह बाजार में नहीं मिलता है। इसके लिए उसे घंटों लाइन में लगना पड़ता है और धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ता है। कई बार तो दिन भर लाइन में लगने के बाद भी उसे डीएपी नहीं मिल पाती है। इसके बाद वह दूसरे दिन लाइन में लगता है। इस दौरान कई बार हंगामा होने के बाद भी उसे पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आरसीएल फैक्ट्री प्रशासन को यह डीएपी आसानी से कहां से मिल गई, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
आखिर RECL तक कैसे पहुंचा डीएपी खाद? डीएपी खाद की जब अन्नदाता को खेती कार्य के लिए जरूरत होती है तब उसे नसीब नहीं होता, जिसके लिए उसे न केवल धक्के खाने पड़ते हैं बल्कि घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। वहीं RECL फैक्ट्री प्रशासन को यह डीएपी कहां से मिला, यह जांच का विषय है। अब यह देखना है कि कृषि विभाग क्या फैक्ट्री के अवैध रूप से जुड़े हुए तारों की पड़ताल कर पाएगा कि आखिर डीएपी खाद फैक्ट्री तक कैसे पहुंचा। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया का कहना है कि फैक्ट्री प्रशासन के खिलाफ अवैध रूप से मिली डीएपी खाद को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उन्हें नोटिस दे दिया गया है और उनसे कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। इसके बाद अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जाएगी। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। आयुष्मान हॉस्पिटल धौलपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हड्डी एवं जोड़ रोग तथा नवजात शिशु रोग के साथ अब जनरल सर्जरी से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, पित्त की थैली में पथरी, हाइड्रोसील, बवासीर, भगंदर आदि का इलाज पूरी तरह फ्री। जिले का एकमात्र अस्पताल जहां किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। जांच, एक्सरे, फीस, ऑपरेशन चार्ज आदि सब कुछ फ्री। छुट्टी के बाद 15 दिन की ब्रांडेड दवाएं भी फ्री। प्राइवेट AC रूम व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध। डॉक्टर राजेश गोयल एवं डॉक्टर प्रीति गोयल। पता आयुष्मान हॉस्पिटल, घंटाघर के पास, गौरव पथ, धौलपुर। बरसात से किसान की बाजरे की फसल बर्बाद, अन्नदाता सदमे में। सरकार नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को दे मुआवजा। धौलपुर जिले में 2 दिन से हो रही बरसात में किसानों की बाजरे की फसल को बर्बाद करके रख दिया है, जिससे अन्नदाता सदमे जैसी स्थिति में है। सबसे ज्यादा नुकसान राजाखेड़ा क्षेत्र में बताया जा रहा है, क्योंकि यहां अभी ज्यादातर किसानों की फसल खेतों में पड़ी है। वहीं जिले के कुछ इलाकों में बहुतायत किसान बाजरे की फसल को अपने घर तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन कड़वी अभी भी खेतों में पड़ी है। ऐसे में उनकी फसल तो बच गई, लेकिन कड़वी पानी से सड़कर पूरी तरह बर्बाद हो गई है। वहीं कृषि अधिकारियों का मानना है कि 70% बाजरे की फसल को किसान उठाकर अपने घरों तक पहुंचा चुका है, लेकिन 30% फसल अभी भी खेतों में है। ऐसे में जो फसल खेतों में है वह इस पानी से पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसान बेहद परेशान है। मेरी फसल खराब हो गई है, पानी से नष्ट हो गई है पूरी। हाँ, पानी भर गया है बारिश से, कटे कटे बाजरा पड़े। इस पानी से सरसों कितनी लेट हो गई? सरसों भी लेट हो गई है, मान लो कनाल में नहीं चाहिए सरसों। अब ये रहेगी दिवाली तक रहेगी, कहा वो फसल नष्ट ही, बूझ नष्ट जो नष्ट है। न हम किसानों से ही बोए हैं हम, अब क्या करें, ये पसंद ही नहीं बड़े हम तो, इसलिए अब क्या करें, हमारा तो जीवन ही बेकार है। मेरा नाम अजमेर सिंह है। हमारा हम जैसे पालन पोलन करते हैं, हमारा जीवन ही खराब है। अगर सरसों भी लेट हो रही है, बारिश होने से बाजरा भी खराब हो गया और सब्जी गिर गई, नष्ट हो गई सब। बारिश होने से ही पानी भरा है अभी खेतों में, फसल को भी बाजरे में पानी भरा है अभी। धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक
प्रशासन और सरकार से अपील करता है कि वह बरसात से बाजरे की फसल में हुए नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दे, ताकि अन्नदाता को कुछ राहत मिल सके, क्योंकि इस बरसात ने अन्नदाता को बर्बाद सा कर दिया है। बरसात से किसान सरसों की फसल की बुवाई भी लेट होने की बात कह रहे हैं, जबकि कृषि अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। राजाखेड़ा क्षेत्र में 70% नुकसान। सहायक कृषि अधिकारी रामविलास ने बताया कि क्षेत्र में बारिश के कारण किसानों की बाजरा की फसल लगभग बर्बाद होने की कगार पर हो गई। लगभग 70% नुकसान का आंकलन किया गया है। बाजरा की फसल अभी 20 से 25% किसानों ने नहीं उठा पाई है। अधिकतर फसल अभी खेतों में ही है। इस असमय बारिश के कारण सरसों की फसल की बुवाई भी लेट हो गई और बुवाई लेट होने के चलते अब सरसों की फसल में नुकसान होने की संभावना पैदा होगी। बाड़ी इलाके में भी बाजरे की फसल में बरसात से नुकसान। बाड़ी इलाके में लगातार बारिश होने से खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल खराब हो रही है। साथ में कुछ खेतों में अभी भी बाजरा खड़ा हुआ है, जिसके दाने के काला पड़ने की पूरी आशंका है। ऐसे में इस बार अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में बेमौसम हो रही इस बारिश को धरती पुत्र इंद्रदेव का प्रकोप मान रहा है। दूसरी ओर उपखंड प्रशासन द्वारा इस बारिश को लेकर हो रहे नुकसान का जायजा लेने के लिए गिरदावर और हल्का पटवारियों को निर्देश दिए हैं। बाड़ी कस्बे के धौलपुर रोड स्थित काली माई बगीचे के पास खेतों पर फसल के बर्बाद होने से दुखी किसान ताराचंद भारद्वाज ने बताया कि इस बार खड़ी फसल पर आफत रूपी बारिश गिरी है। जिनके बाजरे की फसल खेत में कटी पड़ी थी, वह अब सड़ रही है। बालों के निकलने से बची डंठल रूपी लगातार बारिश से गल रही है। इससे पशुओं के लिए चारे पानी की समस्या पैदा होगी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर स्थानों से बाजरे की फसल के खराब होने की सूचना मिल रही है, जिसको लेकर उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा ने तहसीलदार पुरुषोत्तम लाल और सभी गिरदावर और हल्का पटवारियों को अपने क्षेत्र में फसल नुकसान की जानकारी लेने और सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुनते चले आ रहे हैं, लोग कहते आ रहे हैं कि इंद्र का प्रकोप होता है तो आम जनता उससे परेशान होती है, त्रस्त होती है। आज आप देख रहे हो सभी स्थिति क्या है किसानों की। बाजरा पूरी तरह खेतों में सड़ रहा है, पानी भरा हुआ है, बालें जो है बाजरा में लगी हुई वो हरी हो गई हैं, बाजरा उसमें निकल आया है, अंकुरित हो गया है। ऐसी स्थिति में जब इंद्र का प्रकोप होता है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव किसान पर पड़ता है। बसई नवाब में बारिश से बर्बादी के कगार पर बाजरे की फसल। बसई नवाब कस्बा सहित क्षेत्र में 2 दिन से हो रही दिन रात रुक रुक कर बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। किसानों की पसीने की कमाई से खेतों में पककर तैयार हुई बाजरा की फसल बारिश के पानी से बर्बाद के कगार पर पहुंच गई है। शनिवार को आसमान में छाई काली घटाएं कई बार जोरदार बरसात के रूप में बरसी। खेतों में कटी पड़ी बाजरे की फसल बरसात के पानी में डूब गई, जिससे अब बाजरे की फसल में काफी तादाद में नुकसान पहुंचेगा। किसानों का कहना है कि खेतों में कटी पड़ी क्षेत्र के किसानों की 20% बाजरे की बाली के दाने काले पड़ गए हैं तथा कड़वी पानी में भीगने से पूरी तरह खराब हो गई है। जानकारी के अनुसार सरमतरा क्षेत्र में ज्यादातर किसान अपनी बाजरे की फसल को उठा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों की कड़वी अभी भी खेतों में पड़ी है, जो बरसात से लगभग पूरी तरह खराब हो चुकी है। वहीं सैंपू इलाके में भी करीब 70% किसान अपनी बाजरे की फसल उठा चुके हैं।
बाकी जो फसल खेतों में रह गई है वह लगभग पूरी तरह खराब हो गई है। भविष्य में पशुओं के लिए आएगा चारे का बड़ा संकट। 2 दिन से धौलपुर जिले में हो रही बरसात से जहां एक ओर बाजरे की फसल में नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर बाजरे की कड़वी में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है और यह कड़वी पानी से खेतों में पड़ी लगभग सड़ने की स्थिति में है। ऐसे में आने वाले दिनों में पशुपालकों के लिए, पशुओं के लिए चारे का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। कुछ दिन पूर्व इसमें सरसों बोई थी, जो कि इतनी वर्षा हुई है बज्जरगढ़ बसिंगौर क्षेत्र में हद से ज़्यादा सब फसलें चौपट हो गई। बाजरा की फसल, सरसों की फसल सभी खराब हो चुकी। किसान भाइयों राम राम। मैं शिमूरत मीणा, डेयरी एवं पशुपालन वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर। इस समय जो किसानों की लिए जो वर्षा हुई है और जो भी इनकी वो है आशंका, उसको मैं आज दूर करना चाहता हूँ कि अभी जो किसानों के अभी जो वर्षा हुई है उसके अंदर उसमें 70% जो बाजरा है वो तो लोगों ने थ्रेसिंग करके अपने घर में रख लिया है। 30% फसल ऐसी या तो वो खड़ी है या उसको काट कर और खेत में बिछा दिया गया है, तो उसमें नुकसान है। कितना जो खड़ी पड़ी है उसमें कितना नुकसान होगा? उसके अंदर अगर हम उसको देखना चाहें तो जो वो एक तरह से वो जो खड़ी है उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो अगर 3 दिन बाद धूप निकल जाएगी तो बिल्कुल उसको काटने के बाद कोई समस्या नहीं। जो पड़ी है उसमें नुकसान है, उसका नुकसान कम से कम 20 से 22% का आकलन है, क्योंकि उसकी कड़वी भी खराब हो गई है और वो बाली बिल्कुल काली पड़ गई है। जो पड़ी है ना खेतों में, जैसे 30% पड़ी है मान लीजिए, हाँ, तो वो तो 100% खत्म हुई होगी ना? हाँ, वो तो करीब करीब मतलब पूरी खत्म ही मान के चलो। एक बात। दूसरा, किसानों का कहना है कि इस बरसात से जो सरसों की बुआई है वो लेट होगी, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल किसानों की आशंका को दूर कर देता हूँ। बिल्कुल अभी कोई रबी की फसल, जो मुख्य फसल है सरसों, बिल्कुल लेट नहीं हुई है। 20 तारीख तक आप आराम से इसको बो सकते हैं, कोई लेट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट इसका टाइम है। 20 अक्टूबर तक आप बो, उसके बाद अगर होता है तो लेट मानी जाती है। बाकी ये जो वर्षा है ये रामबाण साबित होगी, क्योंकि अब 20 तारीख या 22 तारीख को भी आप सरसों बोएंगे तो इतनी मॉइस्चर रहेगी कि आने वाले समय में उसको पानी देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसमें, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। ओके, थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे गौरव शर्मा। ऋषभ शर्मा मछरिया की तरफ से बड़े भाई गौरव शर्मा मछरिया को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। प्रभु कृपा से आप सदैव प्रगतिरत रहें एवं स्वस्थ बने रहें। भगवान आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, यश और कीर्तिमान प्रदान करे। आप नित्य नई ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से बड़े भाई गौरव शर्मा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। धौलपुर जिले में अभी 2-3 दिन बरसात से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। हो सकती है हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर व कोटा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश व 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश हुई है। सर्वाधिक बारिश करौली में 118 mm हुई है, जबकि धौलपुर जिले में शुक्रवार सुबह 8 बजे से शनिवार सुबह 8 बजे तक 59 मिमी बरसात दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि दिन का अधिकतम तापमान जहां 5 अक्टूबर को 34.4 तथा न्यूनतम तापमान 25.7 था, वहीं तापमान 7 अक्टूबर को अधिकतम 28.7 तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं शनिवार 8 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह ने बताया कि पूर्वी राजस्थान में बारिश का यह दौर अभी भी अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने की प्रबल संभावना है। धौलपुर जिले में आगामी 2-3 दिनों तक हल्की से मध्यम बरसात तथा कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मैं डॉक्टर माधो सिंह, कृषि मौसम वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर। पिछले 24 घंटे में धौलपुर जिले में 59 mm बरसात दर्ज की गई है और आगामी 3-4 दिनों तक हल्की से मध्यम बरसात का दौर जारी रहने की प्रबल संभावना है। सभी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी सरसों की बुवाई अभी नहीं करें और जो फसल प्रोड्यूस या फसल उत्पाद जो आपके खेतों के बाहर रखे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर रखें। धन्यवाद। स्लीप वेल शोरूम में आपका स्वागत है। हमारी स्लीप प्रोडक्ट्स की विस्तृत श्रृंखला का अनुभव करने के लिए एक विश्व स्तरीय वातावरण जो आपको व्यक्तिगत आराम और सुखद नींद का अनुभव कराता है। आज ही स्लीप वेल शोरूम पर आएं और स्लीप वेल मैटर्स खरीदें। साथ ही पाएं 21,000 रुपए तक के उपहार, मुफ्त चुनने का मौका। जो चाहो चुनो ऑफर। नियम व शर्तें लागू। पता के ट्रेडर्स, निहालगंज रोड, HDFC बैंक के सामने, कोठी, धौलपुर। धौलपुर शहर में ब्रांडेड और सुंदर कपड़ों का एकमात्र शोरूम, जहां आपको मिलेंगे पीटर इंग्लैंड, ली कूपर, ली, मुफ्ती, किलर, पार्क एवेन्यू आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित कीमत पर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। एडिडास, नाइक व पूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। नाबालिग बालिका के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास से 5 अक्टूबर को एक नाबालिग बालिका का अपहरण हुआ था। उक्त घटना को लेकर पुलिस ने नाबालिग बालिका के परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए जहां नाबालिग बालिका को 2 दिन पूर्व दस्तयाब कर लिया, वहीं अब मामले में लिप्त एक आरोपी को शहर के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बस में बैठकर बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन मुखबिर के जरिए मिली सटीक सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आरोपी से मामले में लिप्त अन्य 2 आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कोतवाली SHO महेंद्र सिंह ने बताया कि 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे कंचनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 16 वर्षीय किशोरी जो शहर के बाजार में किसी परिचित के साथ आई थी, रेलवे स्टेशन के पास से अचानक गायब हो गई। घटना के बाद जब परिजनों को जानकारी हुई तो उन्होंने काफी खोजबीन की, लेकिन वह नहीं मिली। इस पर दूसरे दिन 6 अक्टूबर को किशोरी ने किसी के मोबाइल से फोन कर उन्हें जानकारी दी और 3 लोगों पर अपहरण करने का आरोप लगाया। इस पर परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी जानकारी के आधार पर किशोरी को 7 अक्टूबर को दस्तयाब कर लिया गया। मामले में लिप्त विकास, रंजीत और हरिओम 3 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार की शाम आरोपी विकास पुत्र उत्तम खटेक निवासी धन्नुकापुरा को बाड़ी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी बाड़ी से कई अन्य भागने की फिराक में था, जब आरोपी से मामले में लिप्त 2 अन्य आरोपी रंजीत और हरिओम के बारे में जानकारी ली जा रही है। डीलर ने राशन कार्ड में चढ़ा दिया दोगुना गेहूं, दिया आधा। लोगों ने किया हंगामा। लोगों ने राशन डीलर पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 व 27 के राशन डीलर पर कुछ महिला पुरुषों ने भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। गुरुद्वारा धौलपुर के पीछे स्थित वार्ड 26 और 27 के राशन डीलर के यहां आज शनिवार को महिला पुरुष राशन का गेहूं लेने पहुंचे थे। लोगों का आरोप है कि उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से
अलग अलग राशन का गेहूं दिया जा रहा है। ऐसे में हमें 2 गुना गेहूं मिलना चाहिए, लेकिन राशन डीलर द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती जा रही है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वह अपने चहेतों को तो 2 गुना गेहूं दे रहा है, लेकिन हम लोगों को आधा ही गेहूं दे रहा है, जबकि राशन डीलर द्वारा राशन कार्ड में 2 गुना राशन चढ़ाया जा रहा है। वहीं राशन डीलर की ओर से मशीन से निकलने वाली पर्ची भी नहीं दी जा रही है। जब पर्ची मांगी जाती है तो मशीन में तकनीकी खराबी बताकर पर्चा देने से इनकार कर दिया जाता है। तौल में कम निकलते हैं गेहूं। लोगों का आरोप है कि हर बार राशन डीलर द्वारा जो तौल की जाती है उसमें गेहूं 1 से 2 किलो कम निकलते हैं। राशन डीलर द्वारा दिए जाने वाले गेहूं को जब हम घर आकर तौलते हैं तो वहां पर 1 से 2 किलो गेहूं कम बैठते हैं। श्रीमती है और गेहूं ले आई सुबह 1 बजे डबल बांटे हैं। हमारे घर की ले गई 4-5 मोटे हैं इन्हें सिंगल, तो सिंगल लेके गई है तो बेजमौलियाँ हम डबल लेके आए तो सिंगल के लेके आए। आपको कितना गेहूं मिलता है? वो मिलता है 20 किलो, 40 किलो मिलता है। फिर डबल दिया मैं घर के नहीं है 20 किलो नहीं फ्री में आई हूँ, तो बोलिएगा हम डबल ना दे रहे, हम तो सिंगल दे रहे हैं, हम सिंगल डबल ना दे। वार्ड नंबर 26-27 से बोल रहा हूँ। मैं अपने कंट्रोल पे गेहूँ लेने आया था तो कुछ लोगों को इन्होंने डबल दिए हैं, शकल देख के कुछ लोगों को इनका सिंगल दिए हैं। सरकार की तरफ से हमें डबल गेहूँ मिलता है, इनने हमें सिंगल ही गेहूँ दे रही हैं। आधे लोगों को इनको डबल दे दिया, आधे लोगों को सिंगल दे रही हैं। और हर महीने ये कम से कम 2-2 किलो गेहूँ काट के दे रही हैं। और कंट्रोल पर अदर कंट्रोल पर कोई गेहूँ नहीं कट रहा, लेकिन इसी कंट्रोल पर गेहूँ काट के दे रही हैं। और हर महीने इस कंट्रोल पर नाटक होता है इसी चक्कर में कि सर कलेक्ट्री से ऑर्डर है इस चीज़ के कि 1 किलो कम मिलेगा, कलेक्ट्री से ये ऑर्डर है 2 किलो कम मिलेगा, ये नाटक करती हो। अभी भी हम गेहूँ लेने आए हैं, 36 कट्टे आपके कंट्रोल के अंदर स्टॉक है और यहाँ पे कम से कम 10 लोग हैं, 10-12 लोग हैं जो कि यहाँ पे गेहूँ लेने आए हैं, उनको ही डबल गेहूँ नहीं दिया जा रहा। मेरा बेटा गेहूँ लेने आया था इनकी दुकान पे कंट्रोल पे, तो मेरे 30 किलो बोल रहा है, 15 किलो दिए ना, पर्ची दी अपने हाथ से लिखे हैं और पैसे भी ले लिए ना 30 रुपये उससे। और हर बार हर महीने 1-1 किलो कम दे रही है, 2-2 किलो। बताइए कौन सा तरीका, हर बार लड़ाई करती है। लड़ाई ऊपर सरकार की तरफ से ऑर्डर है, कलेक्टर से ऑर्डर है, जो कहती है। मैं दानिश बोल रहा हूँ, मैं कंट्रोल गेहूँ लेना है। पहले तो इनने की मिल जाएंगे, फिर ये बाद में मना करती हैं। गेहूँ काट चढ़ाने के बाद इनने मेरे में 40 किलो गेहूँ लेके आए थे, इनने काट के अपने हाथों से खुद काटे इन्होंने। इनने मेरे आधे गेहूँ कर दिए 20 किलो। पहले 20 किलो नहीं करे, पहले 12 किलो करें, फिर 8 किलो करें, फिर 10 किलो बढ़ाए, ऐसे 32 किलो कह रही थी। 3 बार अंगूठा लगवाया इन्होंने। फिर मैंने वो पार्षद भाई को फ़ोन कराया था, बॉबी भाई को, तो जैसे उन बॉबी भाई आए इसमें तो वो अपनी दुकान छोड़ के भाग गई। इन्होंने गेहूँ नहीं दी है मेंबर साहब ने, और उन्होंने बस। ये जसोदा का कंट्रोल है, पहले तो बाट में ही होना चाहिए था, फिर भी इतनी दूरी से बाटवासी आ रहे हैं, उसके बाद भी उनको 3-3 बार लौटा रही है। 1-1 किलो 2-2 किलो गेहूँ हर महीने कम दे रही है। इसकी बार बार बाटवासियों ने शिकायत की तो 1-8 किलो की तो ये चल जाता है कि सीजन हो जाती है। पर अब 50% जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गेहूँ है जो मुफ्त मिल रहा है गरीबों को, वो इन लोगों को नहीं दिया है, आधों को दे दिया है, आधों को नहीं दिया है, और इनको वापस कर रही है बार बार। जब मेरे बाटवासियों ने मुझे फ़ोन करके 3-4 ने शिकायत की तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी करी कि आप जितना स्टॉक है सबको डबल दीजिए, कम पड़ेगा तो दे देंगे, आधा क्यों दे रही हो। तो इतने कहते ही देख के मुझको उठ के अपनी मशीन को लेकर दूसरे के घर में घुस गई हैं, कंट्रोल को खाली छोड़ गए। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें और गरीब आदमी पिस रहा है। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इन गरीबों को मदद कर रहे हैं और ये कालाबाजारी करके इन गेहूँओं को खा रही हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा जिला प्रशासन ऐसे भ्रष्ट लोगों को, कंट्रोल वालों के खिलाफ कार्रवाई। कार और टेम्पो की भिड़ंत में 8 लोग गंभीर घायल। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में चांदपुर गांव के पास NH 11B पर एक टेम्पो को सामने से तेज गति से आती कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से टेम्पो में सवार चालक सहित 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि हादसे में कार सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए।
घायल हुए सभी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल टेम्पो चालक श्री भगवान पुत्र मंगल सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी खानपुर मीणा ने बताया कि वह टेम्पो में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज धौलपुर में काम कर रहे गांव के मजदूर बादशाह पुत्र शौकीन उम्र 45 साल, भरोसी पुत्र अंतु उम्र 50 साल और पिंटू पुत्र निहाल उम्र 17 वर्ष को लेकर धौलपुर आ रहा था। तभी सामने से तेज गति से आती कार ने उनके टेम्पो को टक्कर मार दी, जिस हादसे में चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसे में कार सवार घायल सत्य प्रकाश ने बताया कि वह दिल्ली में जॉब करता है। बाड़ी में रहने वाले छोटे भाई की मौत की सूचना मिलने पर वह अपनी पत्नी योगिता के साथ जितेंद्र पुत्र नरेंद्र शर्मा उम्र 32 साल निवासी पलवल और अनारकली पत्नी प्यारेलाल उम्र 72 साल को कार में लेकर बाड़ी जा रहा था। इसी दौरान सामने से आते टेम्पो से उनकी कार की भिड़ंत हो गई, जिस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए। कार और टेम्पो में हुई आमने सामने की भिड़ंत में घायल हुए सभी 8 लोगों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। नवरात्रि एवं दीपावली धमाका, प्रत्येक मोबाइल की खरीद पर पाइए निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। मोबाइल फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपहार स्कीम, सभी तरह के मोबाइल की एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर आदि भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। सबसे पुरानी एवं सबसे विश्वसनीय आपकी अपनी दुकान जेट टेली कम्युनिकेशन, पीएनबी बैंक के एटीएम के पास, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। गांधी सप्ताह के अंतिम दिन क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में गांधी सप्ताह के अंतिम दिन जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज, दर्शन समिति व जिला सह संयोजक धर्मेंद्र शर्मा व नगर परिषद आयुक्त लचपाल सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने की। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर के द्वारा मां सरस्वती एवं महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन द्वारा सभी मंचासीन अतिथियों का साफा पहनाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया तथा अतिथियों को गांधी सप्ताह के दौरान होने वाली गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचारों को शब्दों में बांधना कठिन है। गांधी जी सत्य अहिंसा के बल पर देश को आजादी दिलाई और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। आज उनके जन्म दिवस को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने सभी विद्यार्थियों को गांधी सप्ताह के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने व कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में विजेता टीम राजकीय महाविद्यालय धौलपुर व उप विजेता टीम राजकीय महाविद्यालय सैंपू को पुरस्कार राशि के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर महाविद्यालय की अर्चना भान, डॉक्टर अंजुल सिंह, डॉक्टर पुरुषोत्तम सिंह, डॉक्टर श्याम कुमार मीणा, वीडी पारसर,
पवन कुमार मीणा, पिंकी मीणा, विनोद गर्ग, डॉक्टर हरिओम शर्मा व महाविद्यालय का अन्य स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में गांधी सप्ताह का हुआ समापन। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में एनएसएस इकाई एवं गांधी अध्ययन केंद्र के तत्वाधान में गांधी सप्ताह के दौरान सफलतापूर्वक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गांधी सप्ताह के अंतिम दिवस पर गांधी जीवन दर्शन पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय में किया गया। इस प्रतियोगिता का संचालन गांधी सप्ताह कार्यक्रम के नोडल प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा ने किया, जिसमें महाविद्यालय से बीए पार्ट प्रथम, द्वितीय और तृतीय के रूप में 3 टीमों में भाग लिया गया, जिसमें बीए प्रथम पार्ट में विजेता, बीए पार्ट द्वितीय उपविजेता रही। कार्यक्रम के दौरान पवन कुमार प्रजापत, लक्ष्मीकांत, नवीन, राजेंद्र करिश्माई, उजमाजी एवं जय हरजाई उपस्थित रहे। मिलिट्री स्कूल धौलपुर के पूर्व छात्र कर्नल निकले 700 किलोमीटर की यात्रा पर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के पूर्व छात्र कर्नल अरुणा सूर्यवंशी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर 700 किलोमीटर की सोलो साइकिल रैली यात्रा के साथ 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अपनी हीरक जयंती मना रहा है। इसी के जश्न को मनाने के लिए सेवानिवृत्त कर्नल अरुणा सूर्यवंशी अपनी सोलो रैली साइकिल से 7 अक्टूबर 2022 को प्रारंभ कर दी है। यह रैली 3 राज्यों से होकर करीब 700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। वे साइकिल यात्रा पर लखनऊ, आगरा, ग्वालियर और धौलपुर होते हुए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की धरती पर 10 अक्टूबर 2022 को शाम को पहुंचेंगे। इनके हौसला अफजाई के लिए मिलिट्री स्कूल के छात्र व समस्त स्टाफ धौलपुर के गुलाब बाग चौराहे पर उनके आने से पहले मौजूद रहेंगे और यहीं से स्कूल तक उनके साथ साथ साइकिल मैराथन में भाग लेंगे। I am Colonel Arun Suryavanshi, the predecessor of Colonel Vinod Joshi, who is commanding 20 UP Gulf Battalion as on date. I am planning a solo cycle expedition from here to Rashtriya Military School, Dholpur and back. The idea behind this solo expedition, how it सरमत्रा थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की हुई मीटिंग। सरमत्रा थाना परिसर पर सीएलजी सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरमत्रा सीओ राजेश चौधरी द्वारा की गई। सीएलजी मीटिंग में कल 12 वफात के त्योहार को ध्यान में रखते हुए आपसी सौहार्द और परस्पर भाईचारा बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस गश्त व्यवस्था, कस्बे में यातायात व्यवस्था एवं अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएलजी सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही छोटे बच्चे द्वारा चलाए जा रहे दोपहिया वाहनों पर लगाम लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने एवं परिजनों द्वारा छोटे बच्चों को वाहन न देने पर चर्चा की गई। सीएलजी मीटिंग में सरमत्रा थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा, हाजी अयूब खान, सगरुद्दीन खान, कयूम खान, योगेश कुमार त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। अब खाने का असली स्वाद चाहिए तो रॉयल वाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट आइए। हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, जिसमें कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, दाल तड़का, दाल बुखारा आदि सभी तरह की स्वादिष्ट दाल और सब्जियां मिलती हैं। चाउमीन, डोसा, बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी, इडली, मंचूरियन आदि फास्ट फूड, मिठाई, आइसक्रीम, हॉट एंड सॉफ्ट सूप, मंचाऊ सूप, मशरूम सूप मिलता है। केबिन सुविधा और ठहरने के लिए रूम की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। रॉयल बाइट्स होटल एंड रेस्टोरेंट, पुलिस लाइन के सामने, जयपुर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर पुरुषोत्तम गोस्वामी, महुआ खेड़ा वाले। अब आपके शहर धौलपुर में भार्गव वाटिका में रेडीमेड कपड़ों की सेल, जिसमें एक से बढ़कर एक रेडीमेड गारमेंट्स और लेडीज साड़ियां फैक्ट्री रेट से भी आधी कीमत में बिक्री की जा रही हैं, जिसमें पेपर सिल्क, बनारसी कॉटन, साउथ कॉटन, चंदेरी की साड़ी आदि मात्र 150 रुपये से 350 रुपये तक में उपलब्ध हैं। बच्चों की ब्रांडेड नेकर व कैफ्री मात्र 50 रुपये में, जेंट्स टी शर्ट 100 रुपये में, लेडीज फैंसी कॉटन कुर्ती 200 रुपये में, ब्रांडेड जेंट्स कॉटन शर्ट 250 रुपये में और ब्रांडेड जीन्स मात्र 550 रुपये में उपलब्ध। पता भार्गव वाटिका मैरिज होम, पैलेस रोड, धौलपुर।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शस्त्र पूजन कर मनाया स्थापना दिवस। बसेड़ी उपखंड के कस्बा नादनपुर गांव में आरएसी चेक पोस्ट पर शुक्रवार दोपहर आरएसएस ने शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने दशहरा पूजन की शुरुआत की। अपने अपने शस्त्रों को एकत्र कर उनका पूजन किया गया। लगभग 1 घंटे चले कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस विजयादशमी पर्व के अवसर पर विभाग प्रौढ़ कार्य प्रमुख पुरुषोत्तम ने कहा कि हमारी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है जो पवित्र एवं मंगलमयी है। उन्होंने भारत के समक्ष वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उसका एकमात्र समाधान संघ को बताया। 2 दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित। आरएसीएल प्लांट धौलपुर व चिकित्सा विभाग एवं एसएआरडी के सहयोग से जेएसआई एंड यूएसएआईडी के प्रोजेक्ट मोमेंटम रूटीन इम्यूनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इक्विटी के तहत शनिवार को 2 दिवसीय कोविड टीकाकरण शिविर एवं सोसाइटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट की टीम द्वारा आरईसीएल के जीजीएम राकेश कुमार शर्मा व अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रथम दिन शुक्रवार को 80 लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। इसी प्रकार शनिवार को लगभग 95 लोगों को सेकंड और बूस्टर डोज लगाई गई। शिविर में असिस्टेंट मैनेजर आरईसीएल रवि शर्मा, विजय नारायण श्रीवास्तव, रमेश गुर्जर, प्रशांत सिंह, एएनएम शशि दुबे, रेखा राजपूत एवं एसएआरडी से वीएमसी कनुप्रिया कौशिक, सीएमसी पूजा शर्मा, चंद्रकांत शर्मा आदि उपस्थित रहे। निपुण भारत मिशन में शैक्षिक कार्य योजना का जयपुर में किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान संबंधी गतिविधियों के बेहतर क्रियान्वयन एवं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की समीक्षा से गुणवत्ता सुधार के लिए संकुल स्तर पर मेंटर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ करने के लिए मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग ने चयनित राज्य संदर्भ व्यक्तियों को शिक्षा संकुल जयपुर में जिले की कार्य योजना प्रस्तुत करने को निर्देशित किया। राज्य संदर्भ समूह सदस्य अतुल चौहान ने बताया कि इस सर्वे में चिन्हित न्यून सीखने के प्रतिफलों को आधार मानते हुए हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक कक्षाओं में आगामी वर्षों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा संकुल जयपुर में कक्षा 3, 5, 8 तथा 10 के न्यून सीखने के प्रतिफलों के सुधार के लिए बनाई गई कार्य योजना को प्रस्तुत करने के साथ FLN की प्रभावी क्रियान्वित में स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम तथा AVL किट के प्रयोग से स्थानीय संदर्भ में उपयोगिता की योजना भी शेयर की। कार्यशाला में डाइट वरिष्ठ व्याख्याता नीरज मित्तल, अतुल चौहान, अरुण तिवारी, राजेश शर्मा, सुभाष परमार, शमशेर खां आदि ने भाग लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।